गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द इजी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 10, विषय विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है गति के बारे में। अब गति क्या होती है? जो भी कोई वस्तु होती है वो किसी भी बिंदु से अपनी स्थिति को जब भी बदलती है या फिर वहाँ से अपनी स्थिति चेंज करती है तो वो उसे हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, अपने गति में है। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे गति क्या होती है, गति को कैसे मापते हैं, चाल क्या होती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं। हालांकि ये हमारी बेसिक वर्कशीट है, बट ये आपको आगे आने वाले जो आपके चैप्टर्स की वर्कशीट होंगी उनमें आपको बहुत ही काम देने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दी जा रही हैं ताकि आपको आने वाली वर्कशीट को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें दिया है गति। ओके, चलिए। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी चल रही है और खाली सड़क पर तेज चल रही है। ओके, उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि वह वाहन कितना तेज और कितना धीरे है। हमें अगर पता चल यदि हम चला रहे हो तो क्या सटीकता से जानने का कोई तरीका है? उसने अपने पापा से ये क्वेश्चन किया। तो उसके पापा ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल को पता कर सकते हैं उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी से, यानी कि ऑडोमीटर से। ओके, सॉरी, यानी कि स्पीडोमीटर से। ओके, तो किससे हम उसकी चाल का पता लगा सकते हैं? उसके स्पीडोमीटर से। ठीक है, तो उसने उसको देखा। सुहानी ने जब हेडलाइट की ऊपर लगे वृत्ताकार यंत्र की कुछ संख्याएं को अंकित देखी, उस पर उस पर लगे हुए वृत्ताकार के यंत्र पर कुछ क्या लिखी थी? संख्याएं अंकित की गई थी। उस पर लिखा था किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ था। उसे याद आया कि उसने अपनी कक्षा में पढ़ा था कि जब चाल का हम मापन करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में करते हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं। ओके, इस चीज़ से उसकी चाल का हमें पता चलता है। तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है, यानी कि जब हम चाल के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो, तो उसका जो आंसर आता है ना, वो मीटर सेकंड में आता है। ओके, मीटर सेकंड, इस तरीके से मीटर सेकंड होता है। इसके बाद आप यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हो। यहाँ पर हमें दे रखा है अंकन। अंकन होता है जो यहाँ पर हमें ये वर्ड यानी कि जो संख्याएं दे रखी हैं, ये क्या है? अंकन है। यहाँ 10 किलोमीटर, 120, 140, 160, ये है अंकन। इसके बाद है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि गति में नहीं, गति के समय तय की गई दूरी, इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। जो गति द्वारा समय की तय की गई दूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कभी भी आप 0 कर सकते हो। इसके बाद किलोमीटर पर आवर, ये देखिए यहाँ लिखा है ना किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ पर दिखा रही है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि वाहन द्वारा अभी तय की गई दूरी, कुल दूरी पथमापी पे, यानी कि किलोमीटर पर आवर पे हमें इसे देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं। ओके, उसने एक यंत्र या फिर मीटर आप बोल सकते हो देखा। उसने मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित हो रही थी। तो वहाँ पर जो चाल मापी था, जो हमारा चाल मापी था, वो क्या था? एक यंत्र जो वाहन की चाल को दर्शाता हो। और पथ मापी था, वो था एक यंत्र जो वाहन की तय की गई दूरी को दर्शाता हो। ओके, चलिए, जो चाल मापी और पथ मापी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिनसे आप अच्छी तरीके से मेक श्योर हो जाओगे कि आपने इस वर्कशीट को कितना अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को बेनिफिट मिल पाए, सभी इस वर्कशीट को फटाफट से पूरा कर पाएँ। ओके, तो देखिए, स्वयं को जांचें में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी और तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताने हैं। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ना, आप उसको ये क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर नंबर 1 लिखोगे या फिर उत्तर नंबर 1 लिख के ये दोनों आप लिख लोगे। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका दूरी तय करने वाला होता है वो क्या होता है? पथमापी होता है। और जो चाल तय करने वाला होता है वो होता है चाल मापी। फिर है हमारे पास कि सुहानी ने
पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली है तो 9 तथा 11 बजे उसकी चाल आपको बताना है। वो कोई एक स्कूटर है, ओके, एक मोटरसाइकिल है, वो 8 बजे चली है, कितना, 1000, वो 1 किलोमीटर 320, ओके, मीटर। यहाँ पर कितनी चाल चली, वो 0। और जब हम इसके 9 बजे की इसकी चाल को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हम चाल को कैसे दर्शाते हैं, वो चाल को हम दर्शाते हैं डिस्टेंस बटा टी, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि जो भी वो किलोमीटर है, जितना भी किलोमीटर चला है उसका डिस्टेंस हम देखेंगे कितना डिस्टेंस रहा है, और उसका टाइम का डिस्टेंस, इन दोनों को हम बराबर करके क्या करते हैं, चाल को दर्शाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको देखना है पहले 8 से 9 बजे के बीच में कितना आवर है, कितने घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 1 घंटे हैं, यानी कि टाइम हमें पता चल गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 20 से 45 के बीच में आपको कितने घंटे मिलेंगे, 25, यानी कि 25। तो जो एस हमारा होगा यहाँ पर आप लिख दोगे 25/1, क्या होगा, 25/1, जो कि बराबर होगा 25 मीटर सेकंड के। इस तरीके से आप लिखोगे 25 मीटर सेकंड। इसके बाद अगर 9 से 11 बजे के बीच का डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर 2 आवर का डिस्टेंस है। यहाँ पर 45 से 95 के बीच में देखें तो यहाँ पर 50 मिनट का है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एस बराबर लिखोगे यहाँ पर आप 50/2। इसको आप जब हाँ मतलब काटोगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर सेकंड। सो आई मेक श्योर आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको कुछ मेरे से पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाने को मोटिवेट होता हूँ। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वर्कशीट के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।